तो का पूरा सम्मान करती हूँ। आप वहां पर रहते हैं ग्राउंड पर, मुझे यकीन है जो आप देख रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने हो रहा होगा और आप उसे मानते हैं। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रही हूं, जाति सूचक केवल SC ST और OBC के लिए ही क्यों? कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो वो गलत नहीं है, कोई जूते 4 मारने की बात करेगा वो गलत नहीं है, वो सुअर को जनेऊ पहना देगा वो गलत नहीं है, वो कहां जाएगा? ये जवाब मैं मांग रही हूं। समानता की बात है केवल। देखिए, समाज में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, तो सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों की प्रतिष्ठा की जिम्मेवारी समाज के नियंताओं की है। आपकी चिंता एकदम वाजिब है और इस मामले में मैं एकदम कह सकता हूं कि JNU में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं कि जो इस तरह के आरोप लगाने वालों को भी JNU प्रशासन दंडित करता रहा है। हाँ। तो बस सर वो इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी कि UGC में जुर्माने का प्रावधान रख दिया जाता कि अगर ये शिकायतें झूठी पाई जाती है तो भयंकर दंड मिलेगा और जुर्माना दिया जाएगा। आनंद रंगनाथन, डज इट नॉट सॉल्व द इशू? ओके पासवान जी, बस आपसे इजाजत। सारे कानूनों में प्रावधान होना चाहिए कि यदि अगर गलत आरोप पाए गए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऑल राइट, आनंद रंगनाथन। रूबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरा चांस जो है 20 मिनट बाद आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मुझे 2 मिनट दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके पैनल पे एक पैनलिस्ट आई हुई है जिनकी मैं इज्जत करता हूं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं और आपने नहीं पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। 30 सेकंड दीजिएगा ओवर एंड अबव जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों एडवोकेट कर रही हैं, और आपको इनसे पूछना चाहिए था कि फेक केसेस लगाए जाए। साधारण जाना चाहिए कि आपने देश के 90% OBC SC ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पे फंसाया जाना चाहिए। तो कौन समझ लो ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए, और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। आप इनसे पूछेगा बाद में, लेकिन अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे एक तरह की एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस पैनल पे लोगों को ये पता नहीं है जो ऑब्वियस चीज है कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस देश में इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, कोई लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। यह भी बताना पड़ रहा है आज के जमाने में। देखिए, UGC के इक्विटी नियम अन्यायपूर्ण हैं और उन्हें बदलना जरूरी है। क्यों? नंबर 1, जाति भेदभाव रूबिका के पीड़ित की परिभाषा का सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। नंबर 2, इक्विटी समिति की रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है। और नंबर 3, झूठी शिकायतों को सजा देने का कोई नियम नहीं है। रूबिका, किसी भी कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं, और यही ये कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं, और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा है अन्याय, हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था वो हम आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करने नहीं सुधारा जा सकता अन्याय को। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, कि ये अन्याय को सुधारना नहीं है रूबिका, बल्कि इसे जारी रखना है, उसके सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, UGC के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा है एक अन्याय है जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। रूबिका, मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि आरक्षण को लक्षित और समयबद्ध होना चाहिए।